हुआ है, फॉल्ट लाइंस पर कंस्ट्रक्शन खतरनाक होता है। हिमालय के ऐसे एरिया में होनी चाहिए गहनता से जांच। तो सिलक्यारा हादसे पर आईआईटी कानपुर की स्टडी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जहां टनल हादसा हुआ है वहां नीचे फॉल्ट लाइंस मौजूद है। श्याम तिवारी हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। श्याम, आईआईटी के स्टडी जो सामने आया उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि फॉल्ट लाइंस वहां पर मौजूद हो सकती है, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, आपको बता दें कि आईआईटी कानपुर की टीम ने उत्तरकाशी में स्टडी किया था और उस पर ये तथ्य निकल करके सामने आए थे कि एक तो जो हिमालयन रॉक है, ये जो हिमालय की माउंटेन रेंज है बहुत यंग है और ये दो प्लेट के टकराव से बना हुआ है, जिसमें अभी भी तनाव बना हुआ है। यहाँ पर तमाम तरीके से जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जब भी सलाह दी जाती है कि जो भी वहाँ पर रॉक्स हैं वो बहुत फ्रेजाइल है, तो ऐसे में जो भी कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो सड़क बनाई जाए या कोई और निर्माण किया जाए, उसमें ये देखना बेहद जरूरी हो जाता है कि रॉक किस तरीके की है, क्या वो कच्ची है या वो पक्की रॉक है, कितना प्रेशर वो झेलने की स्थिति में है। क्योंकि बताया जाता है कि वो क्षेत्र है जहाँ पर हल्के भूकंप काफी मात्रा में आते रहे हैं। यही वजह है कि वहाँ पर बड़ी संख्या में फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं। क्योंकि आईआईटी ने पिछले दिनों ये रिसर्च किया था, इसमें ये बात निकलकर सामने आई थी कि वहाँ पर फॉल्ट लाइन्स हैं। तो ऐसे में जो हादसा हुआ है टनल का, उसके लिए भी यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर फॉल्ट लाइन्स थी, इसी वजह से ये हादसा हुआ है। जावेद मलिक जो आईआईटी के प्रोफेसर हैं, उनका कहना है कि इस क्षेत्र में बेहद बड़े स्तर पर सर्वे की आवश्यकता है और देखने की आवश्यकता है कि यहाँ पर कहाँ पर फॉल्ट लाइन्स मौजूद है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में जब भी कभी कंस्ट्रक्शन तो होंगे तो इस तरीके के हादसे वहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो हिमालय के ऐसे एरिया में गहनता से जांच होनी चाहिए, ऐसा कहा है कानपुर आईआईटी के द्वारा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को साफ तौर पर देखा जा सकता है। उनके साथ में अन्य उनके मंत्रिमंडल के साथीगण भी मौजूद हैं, आला अधिकारी मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। तो लगातार वो 6 बार उन्होंने दौरा किया था जो घटना स्थल था, जहां टनल में रेस्क्यू अभियान जारी था। उन्होंने तमाम जो श्रमिक वहां पर फंसे हुए थे उनसे मुलाकात की थी, बात की थी। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। तो उन तमाम श्रमिकों से मिलने के लिए चिन्याली सौड़ हॉस्पिटल पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरों में देखा जा सकता है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे चिन्याली सौड़ सीएससी में, जहां पर 41 बेड पहले से तैयार थे। उन तमाम श्रमिकों के लिए। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस दौरान की जब रेस्क्यू किया जा रहा था, एक एक करके श्रमिकों को वहां से निकाला जा रहा था। और मुख्यमंत्री लगातार एक के बाद एक दौरा करते रहे, मिलते रहे लोगों से। और अब लगातार वहां पर कोशिशें जारी रही थीं, जिसके बाद तकरीबन 17 दिनों के बाद उन तमाम श्रमिकों को निकाल लिया गया। लोगों में अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हिमालय में जो लोग रहते हैं इस पर्वतीय इलाके में, उनको ये जानकारी होनी जरूरी है कि हिमालय बहुत ही यंग एक माउंटेन रेंज है जो कि 2 प्लेट के टकराव से बना है करके। और ये ऑनगोइंग डिफॉर्मेशन है, अभी भी तनाव बना हुआ है इसमें। और जो भी रॉक्स हैं यहाँ पे वो काफी फ्रेजाइल हैं। तो इस तरह के हादसे होना काफी कॉमन रहेंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है हमको 2 चीजों को देख के करना है। एक तो मटेरियल क्या है वहां पे, ठीक है, रॉक्स कितने सॉफ्ट हैं या हार्ड हैं, ये देखना है कि उसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी और क्या करीब से कोई फॉल्ट लाइन तो नहीं गुजर रही है। फॉल्ट लाइन्स एक्चुअली वही हम लोग कहते हैं एक्टिव फॉल्ट लाइन्स, जिसमें पिछले 10,000 वर्षों में भूकंप आए हैं और आने की संभावनाएं बनती है करके। और वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा, स्लिप होगा, वो मूव करेगा वो एरिया। तो इसलिए ये चीजें ध्यान में रख के कंस्ट्रक्शंस जो भी हैं हो रहे हैं वो करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा काम नहीं हुआ होगा, ये स्टडीज हुई होंगी, लेकिन
फिर क्यों हुआ, ये एक क्वेश्चन है हमारे दिमाग में। और जो हमने मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के साथ जो प्रोजेक्ट किया है वो फुटहिल जोन्स में किया है, जिसमें एक्टिव फॉल्ट्स और तमाम ऐसे फॉल्ट्स नए मार्क किए हैं जो कि जियोलॉजिकल मैप पे थे ही नहीं करके। तो ये हमको लगता है कि इस एरिया में भी काम होना चाहिए। जो भी फॉल्ट्स पहले मार्क किए हैं, जो जियोलॉजिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने काम किया है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, लेकिन एक्टिव फॉल्ट्स जो हैं वो मार्क करना बहुत जरूरी है। और टनल्स के लिए और रोड्स के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और आम पब्लिक के लिए भी ये जरूरी है कि क्या वो ऐसे कोई स्लोप पे तो नहीं बैठे हैं जो कि बहुत ही फ्रेजाइल है। और जैसा हमने देखा कि काफी एरियाज में इश्यूज आए थे कि क्रैक्स आनी शुरू हुई गई घरों में, और ये हुआ, तो वो बेसिकली एक लैंडस्लिप का ही एविडेंस है, क्रीप हो रहा है एरिया, है ना। तो एक आखिरी सवाल, क्या इन एरिया में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था फॉल्ट लाइंस पहले से मौजूद थी, और अगर हाँ, क्या यहाँ पर भी स्टडी होनी चाहिए आने वाले टाइम में फ्यूचर? हाँ, ये उस एरिया में फॉल्ट लाइंस हैं। ये हमने देखा है, जियोलॉजिकल मैप पे दिखाई दे रहा है कि सिलकियारा के पास एक फॉल्ट लाइन जारी है। और ये जो सिलकियारा जो एरिया है उत्तरकाशी, ये दो मेजर फॉल्ट सिस्टम के बीच में बैठा हुआ है, जहाँ पे काफी भूकंप आते रहते हैं, छोटे भूकंप आते रहते हैं, और ये काफी एक्टिव जोन एरिया माना जाता है करके। तो उस एरिया में फॉल्ट लाइन करीब में है उसके। सर, हमने देखा उत्तरकाशी जो इंसिडेंट है, उसके बाद आपकी आईआईटी कानपुर की स्टडी क्या कहती है कि क्या रीजन हो सकता है कि इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं वो लगातार घाटी में हो रहे हैं, और स्पेशली ये वाला इंसिडेंट? देखिए, जैसे काफी बार हमने बात की है इस बारे में, और ये काफी लोगों में अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हिमालय में जो लोग रहते हैं इस पर्वतीय इलाके में, उनको ये जानकारी होनी जरूरी है कि हिमालय बहुत ही यंग एक माउंटेन रेंज है, जो कि दो प्लेट के टकराव से बना है करके। और ये ऑनगोइंग डिफॉर्मेशन है, अभी भी तनाव बना हुआ है इसमें, और जो भी रॉक्स हैं यहाँ पे वो काफी फ्रेजाइल हैं। तो इस तरह के हादसे होना काफी कॉमन रहेंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है, हमको दो चीजों को देख के करना है। एक तो मटेरियल क्या है वहां पे, ठीक है, रॉक्स कितने सॉफ्ट हैं, हार्ड हैं, ये देखना है कि उसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी, और क्या करीब से कोई फॉल्ट लाइन तो नहीं गुजर रही है। फॉल्ट लाइन्स एक्चुअली वही हम लोग कहते हैं एक्टिव फॉल्ट लाइन्स, जिसमें पिछले 10,000 वर्षों में भूकंप आए हैं और आने की संभावना है। चलिए बढ़ते आगे। मथुरा में भीषण सड़क हादसा हो गया।